अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अमोनियम कार्ब के बारे में है। अमोनियम कार्ब बोनिकम भी इसको कहा जाता है। ये ख़ास तौर पर ऐसी लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है और जल्दी से गश खाकर गिर पड़ती है। अगर सपोज़ हम इसके गोल्डन सिम्पटम जो हैं, सबसे पहले अगर वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम कोराइज़ा जो होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नोज़ ब्लॉक होता है मगर रेनी होता है। साँस उसमें से नहीं आती, मुँह से साँस आती है मगर नाक बहती रहती है। और बच्चे जब सोते हैं तो उसका जो साउंड होता है, वो आता रहता है। अगर बच्चों को जल्दी से सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो 30 पोटेंसी देने से बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। अब हम आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। ये डिसेंट्री लाइफ जिन लोगों की होती है उसमें उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सपोज़ अगर कोई ऐसी लेडी है जो हमेशा डिसेंट्री लाइफ में है, यानी गाड़ी में बैठा और चला गया और अगर कोई काम है तो बटन दबाया और हो गया, तो इस सूरत में वो थोड़ी बल्की भी हो सकती हैं। और फिर उन लोगों को जैसे ही कोई बिजली कड़कती है या बरसात का मौसम आता है तो डायरिया लग जाता है। तो डायरिया जो है वो कॉलरा की सूरत में होता है, जैसे कि हैज़ा की वबा होती है। इस तरह के सिम्पटम उनको आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद मेंसेस शुरू होते हैं। तो ऐसी लेडीज़ जिनको कॉलरा टाइप में डायरिया हो और फिर पीरियड से पहले हो, तो ऐसे लेडीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेडीज़ कहना तो गलत होगा, जो छोटी लड़कियाँ होती हैं मोस्टली वो इसके साथ जो है उनको इस तरह से सिम्पटम आते रहते हैं। अनक्लीनलीनेस जो है वो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि सल्फर में पाया जाता है, यानी नहाना जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वेट वेदर जो होता है उसमें इनके सिम्पटम एग्रावेट अनक्लीनलीनेस यानी सफाई का फुकदान ऐसे लोगों में होता है, या नहाना सख्त नापसंद होता है। और जो नाक होता है उसमें से खून बहता है, मगर ऑफेंसिव खून होगा, डार्क खून होगा और बहता हुआ होगा, पानी की तरह होगा। और जो लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रल है उसकी तरफ से खून बहना शुरू होगा। जब साफ किया जाएगा तो दोबारा से हो जाएगा। तो अमोनियम कार्ब देने से ऐसा पेशेंट ठीक हो जाता है। डिस्निया ऐसे जो पेशेंट हैं उनको हुआ रहता है, यानी थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनकी साँस फूलने लगती है या पल्पिटेशन उनको फ़ील होने लगता है, यानी दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है। हाँ, ऐसा टीबी में भी पाया गया है, मगर टीबी और इसकी कैफ़ियत बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। इसमें जो है फ्लू जो है नेज़ल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जबकि जो टीबी है उसमें लंग्स का और खाँसी का कुछ ज़्यादा अमल दखल होता है। ड्राइनेस ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो अमोनियम कार्ब के पेशेंट होते हैं। और एक और इनमें सबसे गुड साइन जो होता है, जो डिफरेंशिएट करता है इससे बाकी के नज़ला ज़ुकाम और डिज़्निया से, हर चीज़ से, वो ये होता है कि ऐसा पेशेंट जो अमोनियम कार्ब का होता है उसके जबड़े जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ होती है और जॉ लॉक की कैफियत पैदा हो जाती है। और जब वो मुंह खोलते हैं तब भी आवाज़ आती है और जब मुंह बंद करते हैं तब भी उन्हें एक आवाज़ जो है उसमें से आना शुरू हो जाती है या आवाज़ सुनाई देती है। अगर किसी को इस तरह के सिम्पटम आते हैं कि जॉ लॉक की कैफ़ियत भी है और साथ में ऐसी टेंडेंसी है कि ऐसे लगता है कि जो चेहरा है उसमें दर्द हो रहा है, जबड़ा जो है, जबड़े में दर्द हो रहा है, ऊपर की हड्डियों में दर्द नहीं होगा, यहाँ जो नीचे जबड़ा है उसमें दर्द होगा। गले में डेफ़िनेटली सोज़िश होगी, यानी इन्फ्लेमेटरी कैफ़ियत जो हैं वो होंगी, तभी जो जॉ लाइन है उसमें पेन होना शुरू होगा। और ये बहुत ही क्रोनिक सिचुएशन होती है और इसमें अमोनियम कार्ब बहुत ही ज़्यादा काम करती है। अब ऐसी जो लड़की होती है जिसको डायरिया पीरियड से पहले शुरू होता है, उसके साथ ही एक और इनमें दिक्कत आती है कि फ्लो जो इनका होता है वो भी ज़ाहिर है फ्रीक्वेंट होता है। और जो इसका स्मेल होता है, जितने भी डिस्चार्ज होते हैं, यानी लकोरिया होता है या पीरियड का डिस्चार्ज होता है, वो भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, क्योंकि इनका जो खून होता है डिजेनरेट हो चुका होता है और उसमें ज़हरीले असरात होते हैं, जो ऐसे पेशेंट होती हैं। तो ऐसी पेशेंट को अमोनियम कार्ब देने से जो ये
कैफ़ियत हैं ये इनकी ठीक हो सकती हैं। और क्योंकि अमोनियम कार्ब जो होती है वो डीप एक्टिंग मेडिसिन है और साथ में क्रोनिक डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसे लोग जिनको पल्पिटेशन हो या जिनका दिल वीक हो, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।